लेकिन हम पीछे ना देख के आगे की बात करेंगे। और आपकी जो एक डिमांड, ये मेरे विधायक रहते रहते इंशाअल्लाह आपके ताउन से डिग्री कॉलेज यहां हम जरूर खोलेंगे, इसका मैं आपको वादा करता हूं। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने अपने असेंबली हलका राजौरी के डांगरी इलाके का दौरा किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि डांगरी के अंदर मकामी लोगों ने एमएलए राजौरी का किस तरह से इस्तकबाल किया। एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद ने भी लोगों का शुक्रिया अदा किया। एमएलए राजौरी ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने अपना प्यार, अपना तावन वोट की शक्ल में मुझे देकर कामयाब बनाया, मैं ताज़िंदगी इसका मशकूर रहूँगा। उन्होंने कहा कि डांगरी से मुझे वो प्यार मिला है, वो क़ुव्वत हासिल हुई है कि आज मैं लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि डांगरी के हर इशू को हल करना मेरा फ़र्ज़ है और मेरी तरजीह में डांगरी सर फ़हरिस्त रहेगा। उन्होंने कहा कि यूँ तो डांगरी के बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन उनमें सबसे पहले डिग्री कॉलेज के मसले को मैं हल करूँगा और अपने रहते ही डांगरी के अंदर डिग्री कॉलेज को भी कायम करूँगा। उन्होंने कहा डांगरी की आवाम ने मुझे कामयाब बनाकर भाईचारे का भी सबूत दिया है और मैं ये वादा करता हूँ कि डांगरी के ही अंदर नहीं बल्कि राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भाईचारा हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा भाईचारे की बात करती है, कांग्रेस भाईचारे पर यकीन रखती है और डांगरी ने ये साबित किया है कि डांगरी की आवाम भाईचारे के साथ आगे बढ़ेगी और तामीर और तरक्की में मेरा साथ देगी। आपने बहुत प्यार दिया मुझे। मैंने इलेक्शन कैंपेन में एक बात कही, मैंने कहा था कि मैं अल्फाज और कलम दोनों सोच समझ के इस्तेमाल करता हूं। जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने अल्फाज सोच समझ कर और कलम का इस्तेमाल सोच समझ के करते हैं तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मेरे पास 20 दिन हैं, हो सकता है कि मैं सब जगह ना पहुंचूं, और नहीं पहुंचा। कुछ लोगों ने मेरे साथ ही पहुंचे, कहीं जगहों पर मेरी पार्टी के लोग पहुंचे, कहीं जगहों पर मेरे अलायंस पार्टनर पहुंचे, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं हर जगह पहुंचूं। लेकिन 20 दिन में हम इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि जीतने के बाद मैं हर पंचायत में आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगा, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपका दिल से शुक्रिया अदा करने आया हूं कि आपने जो अपना कीमती वोट मुझे दिया, मैं आपका कर्जदार हूं। और सबसे बड़ी बात, आपने, डांगरी की जनता ने उस नफरत की राजनीति को नकार दिया। डांगरी की जनता ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। और यहां से मैं आपको सच बताऊं कि जब काउंटिंग हॉल में काउंटिंग स्टार्ट हुई और डांगरी के पोलिंग बूथ खुलने लगे तो मुझे लगा शायद क्या पता आपने कंजूसी कर दी हो और मेरी लीड कहीं खत्म ना हो जाए या कम ना हो। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि जब यहाँ के पोलिंग बूथ खुले तो लीड कम नहीं थी। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। हमने अमन भाईचारे को बरकरार रखा और यही हमारी ताकत है। आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ हर जात और हर मजहब का आदमी यहाँ बैठा है। ये वो गुलदस्ता है जिसमें हिंदू भी बैठा है, मुसलमान भी बैठा है, सिख भी बैठा है। इसमें
गुज्जर भी बैठा है, बकरवाल भी बैठा है, इसमें ब्राह्मण भी बैठा है, राजपूत भी बैठा है, इसमें पहाड़ी भी बैठा है, शेड्यूल कास्ट भी बैठा है, ओबीसी भी बैठा है। आज हमारी जो जंग थी वो बराबरी की जंग थी और हमने इस बराबरी की जंग को इंशाअल्लाह आपके वोट की ताउन से जीता है और आज हम सभी लोग यहाँ बराबरी में बैठे। मेरे साथी ने यहाँ कुछ मसले मसाइल की बात की। आपने से मुक्कू का एरिया, इतने दूर दराज से हमारे बच्चे और बच्चियां डिग्री कॉलेज राजौरी जाते हैं। अगर डांगरी के अंदर 10-12 डिग्री हाई सेकेंडरी होने के बाद अगर डिग्री कॉलेज नहीं है तो ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन हम पीछे ना देख के आगे की बात करेंगे और आपकी जो एक डिमांड, ये मेरे विधायक रहते रहते इंशाअल्लाह आपके ताउन से डिग्री कॉलेज यहां हम जरूर खोलेंगे, इसका मैं आपको वादा करता हूं। मेरे एक बुजुर्ग डॉक्टर साहब ने कहा कि यहां डांगरी के अंदर जो भी काम हुए वो हमारे स्वर्गीय बेली राम शर्मा जी के द्वारा हुए। मुझे फख्र होता है कि जब मेरी पार्टी के लीडर का नाम लिया जाता है, स्वर्गीय बेली राम शर्मा जी कांग्रेस में रहे, उन्होंने कांग्रेस ने उनको मौका दिया, उन्होंने काम किया। मैं कहूंगा आपको कि मैं भी कोशिश करूंगा कि उनके नक्शे कदम पर चलकर क्योंकि मैं भी उसी पार्टी से, मेरे और उनकी विचारधारा सेम है, मेरे और उनके सिद्धांत भी एक जैसे हैं, उन्हीं पर चलकर मैं भी काम कर सकूं और आपके दिलों में जगह बना सकूं, ये मैं आपको आश्वासन दूं। यहां मैं समझता हूं कि जब भी मैं यहां कैंपेन करने आया तो डांगरी में एक समस्या, मैं अक्सर धीरज जी से बात करता हूं और धीरज जी ने इस बात के लिए मुझे बहुत बार कहा कि डांगरी में जाम की बहुत समस्या, और मैं समझता हूं कि यहां जब जाम लगता है तो घंटों घंटों आपको इंतजार करना पड़ता है, फिर चाहे कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, चाहे स्कूल जा रहा हो, चाहे वो किसी भी ऑफिस में जा रहा हो, उसको परेशानी होती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर हम ये देखेंगे कि यहाँ बाईपास बनाया जाए, रिंग रोड बनाई जाए, या इस जाम को कैसे कम कर सकते हैं, ये मैं जरूर इस पर नजरसानी करूंगा और इस जाम की समस्या से आपको निजात दिलाऊंगा। मेरे साथी ने कहा, मैं मुबारकबाद दूंगा अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट को, ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से मुबारकबाद नहीं दूंगा, बल्कि जो कृषि के क्षेत्र में इन्होंने काम किया और जो आधुनिक, क्योंकि किसान जो है हमारे, मैं समझता हूं कि राजौरी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 70% नहीं बल्कि 80% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी का गुजारा करते हैं। मैं कह सकता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे अपने खाने के लिए कोई लगाता है, चाहे वो थोड़ा गंदम, कोई सब्जियां लगाता है, कुछ भी, लेकिन खेती बाड़ी किसान सारे हैं। जब मैं एमएलए बना, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जब बुलाया और जब मैंने उनके स्कीम के बारे में पूछा तो मकबूल साहब, मुझे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कहता है, सर आपको कैसे पता इन चीजों के बारे में? मैंने कहा इसलिए पता है क्योंकि आपका डिपार्टमेंट मेरे गरीब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर उन्होंने मुझे वोट दिया है तो मुझे उनकी पैरवी करनी है और आपसे काम लेना है। मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं कि डिपार्टमेंट सारा डांगरी के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आएगा, और जो स्कीम है, जो बेनिफिशियरीज हैं, कौन कौन सी स्कीम में क्या क्या स्कीमें हैं, वो आपको बताएंगे और यहाँ ऑन स्पॉट वो आपके बीच में जवाब देंगे कि भाई हमारे पास कौन सी स्कीम है और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ।